वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम ट्रांजिएंट एनालिसिस स्टडी करेंगे जो कि डीसी मोटर में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको वीडियो पसंद आएगा, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ जब भी हम ट्रांजिएंट एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि व्हाट आर द ट्रांजिएंट ऑपरेशंस। सो ट्रांजिएंट ऑपरेशंस क्या हैं? जैसे पहले वीडियोस में भी हमने कन्वे किया था कि ट्रांजिएंट ऑपरेशंस वो हैं जिसमें कि स्पीड चेंज होती हो। जैसे स्टार्टिंग में स्पीड, रेटेड स्पीड 0 से अचीव की जाती है। ब्रेकिंग में जिस भी स्पीड में अगर मोटर रन कर रही हो तो उसे 0 पे लाया जाता है, तो ब्रेकिंग एक ट्रांजिएंट हुआ। जब मोटर की स्पीड को रिवर्स किया जाता है, सो दैट इज अनदर ट्रांजिएंट ऑपरेशन। कोई भी हम स्पीड कंट्रोल करते हैं तो स्पीड चेंज होता है, सो दैट इज ऑल्सो ट्रांजिएंट ऑपरेशन। सो दीज आर द ट्रांजिएंट ऑपरेशन। लोड चेंज होता है तो स्पीड भी चेंज होती है, दैट इज ऑल्सो ट्रांजिएंट ऑपरेशन। सो ये कॉमन आपके ट्रांजिएंट ऑपरेशंस हैं जो कि इंडस्ट्रियल ड्राइव्स में होते हैं। अब इतने सारे अगर हमारे पास ट्रांजिएंट ऑपरेशन हैं तो हमारा इंटरेस्ट रहेगा इंटरेस्ट इज टू फाइंड द हाउ करंट इज चेंजिंग। नेक्स्ट इज how torque is changing and how the speed is going to change with respect to time, right? And जब भी ये ट्रांजिएंट ऑपरेशन हो रहा हो तो वन इज ऑल्सो wants टू नो कि एनर्जी लॉस कितना हुआ। हमने इसको रेड में लिखा है सो दैट वी कैन सी कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि एनर्जी लॉस कितना हुआ ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट ऑपरेशन, हमें क्या कॉस्ट देनी पड़ी उसके लिए कि, और साइड बाय साइड मोटर की हीट डेसिपेशन कैपेसिटी क्या है। और अनदर वन इज सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द टाइम टेकन, what is the time taken to complete that transient operation। ये सारी इंफॉर्मेशन किसी भी डिज़ाइनर के लिए बड़ी ज़रूरी होती है जब भी वो किसी मशीन को डिज़ाइन करता है। सुटेबल रेटिंग उसको किसी भी एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन करनी होती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो कि उसे डिस्कस करने हैं। फिर डिज़ाइनर के लिए एक और इशू होता है कि कंट्रोल इक्विपमेंट क्या होगा। What is the control equipment we are going to use to achieve that? That is going to affect the performance also. और क्या प्रोटेक्टिव डिवाइस लगेंगी, उस प्रोटेक्टिव डिवाइस की सेटिंग्स क्या हैं। सो दिस इज ओवरऑल द इंट्रोडक्शन सेक्शन जहाँ पे हम समझ पाएंगे कि ट्रांजिएंट ऑपरेशंस क्या होते हैं और कब कब उनकी ज़रूरत पड़ती है। अब सबसे पहले हम केस लेके चलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का। ये इसका सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का इक्विवेलेंट डायग्राम है। हम इसको यहाँ अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हमारे पास एक आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है आर्मेचर, और दिस इज द आर्मेचर कनेक्टेड विद द शाफ्ट, और दिस इज द लोड वी आर हैविंग, और देयर इज़ ए EMF एंड वोल्टेज अप्लाइड टू दैट। और यहाँ पर हमारा फील्ड वाइंडिंग लगा हुआ है जिसमें कि आपका फील्ड इंडक्टेंस है और फील्ड रेजिस्टेंस है और फील्ड पे वोल्टेज लगी हुई है। लोड के लिए वी आर गोइंग टू कंसीडर J, B एंड TL, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रिक्शन एंड टॉर्क, लोड टॉर्क। सो दीज आर द कंपोनेंट जो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो
हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो अगर हम KVL अप्लाई करें तो वी कैन फ्रेम दैट इक्वेशन. सो टू मॉडल दैट particular dynamic equivalent circuit of separately excited DC motor. So the voltage equation of the armature circuit under the transient operation will be, we are applying voltage V. It is small because हम यहाँ पर इसको instantaneous changes में दिखा रहे हैं, तो हम small variable consider करेंगे. Drop across resistance plus drop across inductance, this one, and the EMF which is equal to KE phi omega m. So that will be KE phi omega m. So that is one equation. I am just writing it first equation. अब हमारे पास सेकेंड सिस्टम कनेक्टेड है मोटर लोड सिस्टम. सो मोटर लोड सिस्टम हमारे पास है, जो हमने फंडामेंटल इक्वेशन अंडरस्टैंड की थी इस सिस्टम के लिए. सो उस बेसिस पे हम लिखेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डेरिवेटिव ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, that is equal to total torque, load torque and minus B into omega m. And here the torque is equal to KE and phi IA in case of separately excited motor. ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है. ये जो अबाव इक्वेशंस हैं ये किसी भी डीसी मोटर के लिए एप्लीकेबल हैं, 1, 2 एंड 3. अब डिफरेंट केसेस के लिए ये डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगी. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर. नाउ अगर हम सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के बारे में बात करते हैं, सो फील्ड करंट, क्योंकि फील्ड करंट सेपरेटली वोल्टेज लगा हुआ है यहाँ पर, सो जो फील्ड करंट है यहाँ पे IF, that field current in case of separately excited motor is constant, right? That is a field current and it is constant, and the flux is also constant अगर आपका field current constant है, right? So अगर as it is हम इसको understand करें दोनों constant हैं, so these equation number 1, equation number 2 are linear equations. Right? और अगर ये linear equation है तो इनको easily solve भी किया जा सकता है in linear differential equation, rather specifically if I am going to say that is linear differential equations. So we can solve it and we can find the solution. Now the turn will come when we are talking about जब हम बात करते हैं एक सीरीज मोटर के बारे में. जस्ट सी, दिस इज अ सीरीज मोटर, दिस इज नथिंग बट द सीरीज मोटर डायनेमिक इक्विवेलेंट सर्किट. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो RA और LA ये सीरीज में कनेक्टेड हैं विद देयर फील्ड वाइंडिंग ऑल्सो एंड आर्मेचर कनेक्टेड विद द लोड. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देयर आर समथिंग some changes are there for series motor. अगर हम सीरीज मोटर के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, ड्यू टू द सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, द फ्लक्स जो कि इस सर्किट में फ्लो करेगा, फ्लक्स फाई इज a non-linear function of armature current.
सो अगर ये इसका नॉन लीनियर फंक्शन है तो हमारी जो अबाउ इक्वेशंस हैं 1 2 3 दे आर बिकम अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. So even if the magnetic circuit is assumed to be linear, neglecting the saturation, by neglecting the saturation, उसके बावजूद भी जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है जो हमने कहा, these two equations are non-linear differential equation. Because यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो EMF is directly proportional to the product of IA and omega m, and also torque is directly proportional to I square of the armature current, right? So ये दोनों जो functions हैं ये इन इक्वेशंस को नॉन लीनियर बनाएंगे. और फॉर द सीरीज मोटर जो ये इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए या तो हमें फोर्थ ऑर्डर का रंगे कुत्ते मेथड यूज करना पड़ेगा, राइट, या वी हैव टू यूज द प्रीडिक्टेटर करेक्शन मेथड. predictor corrector मेथड. सो ये दोनों मेथड हम यूज करेंगे तो हमारा एनालिसिस काफी कम्बरसम हो जाएगा. सो फॉर दिस ट्रांजिएंट एनालिसिस वी आर गोइंग टू कंसीडर ओनली सेपरेटली एक्साइटेड मोटर ओनली. सो दैट इज गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स. तो अब हम इसको यहाँ पे आगे कंसीडर सीरीज मोटर को नहीं करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए. वी आर गोइंग टू कंसीडर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर. सो आपको ये जो एनालिसिस का पोर्शन है ये समझ में आया होगा. ट्रांजिएंट एनालिसिस इज द स्टार्टिंग. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर विद आर्मेचर कंट्रोल. So hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Please like and subscribe the channel and do not forget to press the bell icon to get the latest notifications.